आ रमणी चूड़ामणि श्री राधा रस राजेश भाग्यमणि राधा श्री वृषभानु वंशमणि राधा कीर्ति क्रोध मंडन मणि राधा यमुना कूल रासमणि राधा यमुना कूल रासमणि राधा नित्य केली विलास मणि राधा नित्य के विलास मणि राधा प्रियतम काम शांत मणि राधा प्रियतम काम शांत मणि राधा रसिक चित्त चिंता मणि राधा रसिक चित्त चिंता मणि राधा प्रेम दिनेश सूर्य मणि राधा प्रेम दिनेश सूर्य मणि राधा नीरस ध्वांत दिवा मणि राधा नीरज ध्वांस मणि राधा प्रिय शशि चंद्रकांत मणि राधा प्रिय शशि कांत मणि राधा रस कौमुदी निशा मणि राधा रस कौमुदी निशंत मणि राधा हरि मन मुकुल कमल मणि राधा हरि मन दुकुल मणि राधा प्रिय मन संपुट सन मणि राधा प्रिय मन संपुट रंग मणि राधा रस भंडार कोश मणि राधा रस भंडार कोश मणि राधा नीलम सहित पीत मणि राधा नीलम सहित पीत मणि राधा लालन अधर लाल मणि राधा लालन अधर लाल मणि राधा प्रिय उर की कौस्तुभ मणि राधा मणि कौस्तुभ मणि राधा रमणी चूड़ा मणि श्री राधा रमणी चूड़ा मणि श्री राधा कल अहिल्या जी का चरित्र हुआ था। गौतम ऋषि के प्रसंग में व्यास जी के शिष्यों का भी उल्लेख आता है भक्तमाल में। वेदव्यास जी ने भगवान के अवतार थे, वेदों का विभाजन किया और 4 अलग अलग संहिताएं बनाई।
ऋग संहिता, यजु संहिता, साम संहिता और अथर्व संहिता। और अपने 4 मुख्य शिष्यों को बुला करके एक एक संहिता उनको दे दिया। ऋग संहिता पहली संहिता थी, तो पैल को दिया, ऋषि पैल। इस संहिता को बहुऋच भी कहते हैं। दूसरी जो यजुर्वेद की निगद नाम की संहिता है, वो वैशंपायन जी को दिया। तीसरी साम श्रुतियों की छंदोग संहिता, ये जैमिनी जी को दिया। और चौथी अथर्वा आंगिरस संहिता सुमंतु को दिया। समस्त पुराणों को उन्होंने सूत जी को अध्ययन कराया। और श्रीमद् भागवत सुखदेव जी को। इस प्रकार व्यास जी के प्रमुख शिष्यों में 4 संहिताएं, पुराण और श्रीमद् भागवत जी, ये अलग अलग शिष्यों को अलग अलग दिया। और श्रीमद् भागवत के धीरे धीरे शिष्यों पर शिष्यों से विस्तार हुआ। इस प्रकार से व्यास जी के शिष्यों का संक्षेप में वर्णन हुआ। लोमश जी को भगवान ने वरदान दिया था और ब्राह्मणों की सेवा से लोमश जी चिरजीवी हैं। ब्रह्मा जी की उम्र दिव्य 100 वर्ष, उनका एक कल्प यानी एक दिन 1000 चतुर्युगी का होता है। इतनी बड़ी ब्रह्मा की रात होती है। तो ब्रह्मा जी का जब एक दिन होता है, एक रात होती है, तो उसमें इनका एक रोआ गिरता है बस। ब्रह्मा जी एक ब्रह्मा इनके एक रोआ में खत्म हो जाते हैं, एक रोआ इनका टूटता है। ब्रह्मा जी की जब आयु गिरती है तब इनका एक रोआ लोमश जी की दृष्टि में अनेकों ब्रह्मा इनके जीवन काल में चले जाते हैं। इनके जीवन का तो कोई नापतोल ही नहीं है। जब इनके एक रोआ में एक ब्रह्मा चला जाता है
तो माया से बचने के लिए इन्होंने भगवान की शरणागति ही सबसे बड़ी बताई और लोमश रामायण बनाया। इसके माने कि अनंत काल भी भगवान की शरणागति के आगे कुछ नहीं है। जो घटे अंतर हरि सुमिरै, 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 ताको काल रूठी कहाँ करिए, ताको काल रूठी कहाँ करी है, ताको काल रूठी कहाँ करी है, ताको काल रूठी कहाँ करी है, जो चित चरण धरे धरे रे, जो चित चरण धरे धरे, जो चित चरण धरे धरे रे, जो चित चरण धरे धरे, जो घटे अंतर हरि सुमिरै, जो घट अंतर हरि सुमिरै, ये इसलिए सुनाया कि ब्रह्मा जी लोमश जी के एक रोआ की बराबर ब्रह्मा जी की उम्र है। ब्रह्मा जी दिव्य 100 वर्ष तक जीते हैं, 2 परार्ध। और जब एक ब्रह्मा समाप्त होता है तो लोमश जी का एक रोमा गिरता है। अब इससे अंदाज लगाओ कि लोमश जी की आयु क्या होगी। सैकड़ों हजारों ब्रह्मा भी उनके सामने कुछ नहीं है। एक शरीर का रोआ तब गिरता है जब एक ब्रह्मा समाप्त हो जाता है। ऐसे दीर्घजीवी लोमश जी, लोम माने रोआ, उनका एक रोआ सारी ब्रह्मा के लिए काफी है। और वो भी माया से बचने के लिए उन्होंने लोमश रामायण बनाया। भगवान की शरणागति ही सबसे बड़ी है। न कोई तपस्या, न योग, न साधन। जो भगवान की शरण में है, ताको काल रूठ कहा करी है। काल महाकाल क्या कर सकता है? ज्योति चित चरण धरे। इस तरह से लोमश जी के चरित्र से ये शिक्षा मिलती है
जो धर्मराज ने कहा था कि ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा, ये साधव समिदृशो भगवत प्रपन्ना, तान्नोपसीदत हरेर गदयाभिगुप्तान, नैषाम वयम न च वयः प्रभवाम दंडे। हे दूतों, वयम मने हम लोग, लोकपाल, धर्मराज, यमराज आदि, वयः मने काल भी भगवान के भक्तों पर शासन नहीं कर सकता है। नैषाम वयः न च वयम, नैषाम वयम न च वयः, 6वें स्कंद में 3रे अध्याय में ये बात कही गई है। नैषाम वयम न च वयः प्रभवाम दंडे। ताको काल रूठ का करिहे, ज्योतिच चित चरण धरे। इसलिए हम लोग जितने मरण धर्मा मनुष्य हैं, उनको काल से नहीं डरना चाहिए, भगवान की शरण में जाने की सोचना चाहिए। काल महाकाल तो कोई चीज ही नहीं है। यह कश्चनेशो बलिनोन्तकोरगाद प्रचंड वेगाद अभिधावतो भृशम। गजराज ने कहा था, भीतम प्रपन्नम परिपातयद भयाद मृत्यु प्रधावत्यरणम तमीम है, 8वां स्कंद। जिसके भय से मृत्यु भागती है, हम उसकी शरण में जा रहे हैं। जिसके भय से काल भागता है, भय से काल भागता है। भीषास्मात् पवते वायु, भीषोदेति सूर्या, भीषादग्निश्च इंद्रश्च, मृत्युर्धावति पंचमा। जिस प्रभु के भय से सूर्य उदय होता है, भीषास्मात् पवते वायु, हवा हर समय चलती रहती उसके भय से, कभी वायु रुकती नहीं है। वाति इति वायु, भीषोदेति सूर्य, भीषाद अग्निश्च इंद्रश्च, मृत्युर्धावति पंचमः। मौत भी जिसके भय से भागती है, दौड़ती रहती है, उस भगवान की शरण ही एकमात्र इस काल रूपी अजगर से बचा सकता है। यह कश्चनेशो बलिनोन्तकोरगाद, एक बहुत बड़ा बलि, महाबली काल रूपी अजगर दौड़ रहा है संसार में। वो उससे कोई आज तक बच नहीं पाया। यह कश्चनेशो बलिनोन्तकोरगाद प्रचंड वेगाद अभिधावतो भृशम, बड़े प्रचंड वेग से दौड़ रहा है, चारों ओर दौड़ रहा है, जल में, थल में, आकाश में। उससे सारा संसार डर रहा है। लेकिन जो उस काल से डर के भगवान की शरण में चला जाता है, या कश्चनेशो बलिनोन्तकोरगात्, प्रचंड वेगाद अभिधावतो भृशम, भीतम प्रपन्नम परिपाति यद्भयात्
मृत्यु प्रधावत्यरणम तमीमहे। जिसके भय से मृत्यु दौड़ रही है, मृत्युर्धावति पंचमा, उसकी शरण की सोचनी चाहिए। और संसार में कोई बात मत सोचो, न दुख की न सुख की, केवल उसकी शरण हम कैसे पहुंच जाएं। ये लोमश जी ने बताया, लोमश रामायण बनाया उन्होंने। जाने कितने ब्रह्मा इनके सामने चले गए, एक रुआ गिरता है तो एक ब्रह्मा चला जाता है। उनको भी माया से भय है। माया भगवान की शक्ति है। शिव चतुरानन देखी डराही, अपर जीव के लेखे माही। ब्रह्मा शंकर सब डरते हैं माया शक्ति को देख करके। भयभीत रहते हैं। ना हम न यूयम यदृताम गतिम विदुर, न वाम देवा किमुता परे सुरा। तन्माया मोहित बुद्धया स्त्विदम, विनिर्मितम चात्म समम विचक्षमये। दूसरे स्कंद में ब्रह्मा जी ने 6वें अध्याय में कहा है, नारद, हम या ब्रह्मा या यूयम, तुम सब हमारे पुत्र प्रजापति, ना हम न यूयम यदृताम गतिम विदुर, उनकी गति जान नहीं सकते। न वामदेव न शंकर जान सकते हैं। किमुता परे सुरा, फिर और देवताओं की तो चर्चा ही नहीं करो। तन माया मोहित बुद्धया स्त्विदम, उनकी माया से मोहित बुद्धि वाले हम लोग। विनिर्मितम चात्म समम विचक्षमहे, अपने अपनी बुद्धि शक्ति के अनुसार अपनी कल्पना से वर्णन करते हैं संसार का, लेकिन उनकी गति नहीं जान सकते। कोई नहीं जान सकता। ऋषे विदन्ति मुदया प्रशांतात्मेन्द्रियाशया, यदा सदेवा तर्कैस्तैर्तिरोधीयेत विप्लुतम। कौन जानता है? कोई जान सकता है? बोले ब्रह्मा शंकर तो देख के डरते हैं, जान ही नहीं पाते। बोले एक छोटा से छोटा प्राणी भी जान सकता, जो शरण में है, सच्ची शरण में है। जो ब्रह्मा के पास शक्ति नहीं है, शंकर के पास शक्ति नहीं है, एक दीनहीन व्यक्ति के पास हो सकती है यदि शरणागति सच्ची है। ऋषे विदन्ति मुनयः, कैसे मुनि है? प्रशांत आत्मान्द्रियाशया, आशय जिनका चित्त शांत है, आत्मा शरीर शांत है, इंद्रियां शांत हैं, भोग की ओर नहीं दौड़ रही हैं, ऐसे मुनि लोग जान सकते हैं। न ब्रह्मा जान सकते हैं, न शिव जान सकते हैं। ब्रह्मा और शिव से भी ज्यादा शक्ति आ जाती है भगवान के शरणागत में। ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशांतात्मेन्द्रियाशयः। लेकिन जब वो किंतु परंतु इफ बट, लेकिन चूंकि मगर शंका में पड़ जाता है,
यदा असत तर्क ही है, असत तर्कों से जब जीव व्याप्त हो जाता है, तिरो ही धीयेत विप्लुतम, तो वो भगवान गायब हो जाता है, विप्लुतम चला जाता है। श्रद्धालु बनो, शंका की आदत छोड़ दो और भोले भक्त बन जाओ। सूरदास जी ने इसी बात को लिखा है, प्रीति की रीति गोपाल ही जानत, प्रीति की रीति गोपाल ही जानत, प्रीति की रीति गोपाल ही जानत, प्रीति की रीति गोपाल ही जानत। सूरदास जी ने अंतिम समय में कहा था, जब ब्रह्मा शंकर नहीं जान सकते हैं तो हम लोग क्या जाने। बोले ब्रह्मा शंकर नहीं जान सकते हैं, तुम जान जाओगे। वो तो डरते हैं, शिव चित्रानंद देख डराही, अपर जेव जीव के ही लेखे माही। भक्त शरण में रहता है, सर्वस देत भुराई ही सो, सर्वस देत भुराई ही सो, सर्वस देत भुराई ही सो, सर्वस देत भुराई सो। चतुरन सो चतुराई ठानत, चतुरन सो चतुराई ठानत, चतुरन सो चतुराई ठानत, चतुरन सो चतुराई ठानत, प्रीति की रीति गोपाल ही जानत, प्रीति की रीति गोपाल ही जानत। ऐसे भक्त बन जाओ कि असत तर्क कभी हृदय में ना आवे, शंका इत्यादि कुछ नहीं आवे। भगवान और भगवान के भक्त की अमित महिमा है, और जिसको भगवत भक्तों की महिमा में संदेह हो गया, वो कभी भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। यदा सदेवा सत्तर कई स्त्रियोधीयेत विप्लुतम, वो हृदय से तत्व चला जाता है। तिरोधीयेत, हृदय से चला जाता है।
भगवान के भक्त की वो महिमा होती है जिसको ब्रह्मादि भी नहीं समझ सकते हैं। तान वही सद्वृत्ति भी रक्ष भी वही पराहृतांतर मनसह परेश। असद्वृत्तियां आकर के मनुष्य को बहिर्मुख बना देती हैं। तान वही असद्वृत्ति भी रक्ष भी वही पराहृतांतर मनसः परेश। तेन ते न पश्यन्ति पदन्यास ये ते पदन्यास विलास लक्ष्म्या। भगवान के भक्तों की महिमा को वो नहीं जान सकते। जो उनके चरणों के विलास लक्ष्मी के रसिक हैं, उनकी महिमा को बहिर्मुख लोग नहीं जान सकते। वे सदा असत तर्कों में डूबे रहते हैं। भगवान का भक्त ऐसा होना चाहिए, इतना श्रद्धालु होना चाहिए कि शंका कभी हृदय में स्वप्न में नहीं आवे। करदम जी ने कहते हैं, करदम जी ने कहा है स्तुति में, तान्येव ते भी रूपाणी रूपाणी भगवंस्तव यानी यानी च रोचन्ते स्वजना नाम अरूपिणः। भक्तमाल में भगवान अनेक रूप धारण करते हैं। भक्तों के लिए क्या क्या नहीं बनते हैं। जैसा भक्त चाहता है वैसा ही रूप बना लेते हैं, प्रकट करते हैं। तान्येव ते भी रूपाणी रूपाणी भगवंस्तव यानी यानी च रोचन्ते स्वजना नाम अरूपिणः। भगवान भक्तों के अधीन हैं और भक्तों के कारण ही त्वं भाव योग परिभावित हृदय सरोज आस्ते श्रुते क्षित पथो ननुनाथ पुंसा। भगवान भाव योग से परिभावित हृदय में आते हैं, नहीं तो नहीं आते हैं। यद्या तौरुगाय विभावयन्ति तत्तद वपु प्रणय से सदनुग्रहाय। भक्त जैसा जैसी भावना करता है वैसे ही भगवान बन जाता है, वैसे ही भगवान प्रकट होता है, वैसे ही खेल करता है, वैसे ही नाचता है, वैसे ही कूदता है। गोपी कह रही है अरे नंद के दोनों हाथ लगा, तू गिर जाएगो, तू बड़ो कोमल है। श्री कृष्ण सच में भार को उठाने में डगमगाते हैं और गिरने लग जाते हैं। वो संभालती है। कितने उसके हृदय में भाव है कि कृष्ण इतने कोमल हैं। निकहिल ऊंचाई जा रे लाला नंद जू के। नंदजू के लाला नंदजू के, नंदजू के लाला नंदजू के। ये नंदजू के लाला नंदजू के। नंदजू के लाला नंदजू के। निकहिल ऊंचाई जा रे लाला नंदजू के। ऊंचाई जा रे लाला नंदजू के। भारी बोझ को भारी हेल को छबड़ो भारा।
भारी हेल को छबड़ो भारो भारी हेल को छबड़ो भारो भारी हेल को छबड़ो भारो निक हाथ दोनों हाथ लगा जा रे छोरा नंद जू के दोनों हाथ लगाए जा रे छोरा नंद जोके निक हेल ऊंचाए जा रे छोरा नंद जू के ऊंचाए जा रे लाला नंद जोके टेढ़ी मेढ़ी चाल छोड़ दे मेरी मेरी चाल छोड़ दे गोपाल गोपाल टेढ़ी मेढ़ी चाल छोड़ दे मेरी मेरी चाल छोड़ दे सूधी चाल चलाए जा रे छोरा नंद जू के सूधी चाल चला जा रे छोरा नंद जू के निक हेल ऊंचाए जा रे छोरा नंद जू के छोरा नंद जू के अरे क्यों इतरावे नंद के ऐठो ऐठो कितकू डोले कित डोले ऐठो ऐठो कितकू डोले कित डोले निक लटक दिखाए जा रे लाला नंद जू के निक लटक दिखाए जा रे लाला नंद जू के तो श्री कृष्ण इतने कोमल बन जाते हैं यजधिया तरुगाय विभावयंती तद्दत वपु प्रणय से सदनुग्रहाय बोझ नहीं उठा सकते। जिन श्री कृष्ण ने गिरिराज उठाया इत्युक्तैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लील्या कृष्ण छत्ताकम इव बालका। जैसे कुकुर मुत्ता राम जी की छतरी कहते हैं ब्रज में, एक छोटी सी छतरी बन जाती है बरसात के पानी से भीज करके लकड़ियों पर, एक बालक जैसे उसको उखाड़ लेता है, वैसे श्री कृष्ण ने गिरिराज पर्वत कई योजन के एक कुकुरमुत्ता राम जी की छतरी अनेक देशों में अनेक भाषाओं में अलग अलग शब्दों में छत्राक की तरह उखाड़ लिया। इतने बड़े गिरिराज धरण हैं, लेकिन वे इतने कोमल हैं कि श्री जी को जब उन्होंने उठाया तो बोझ उठा नहीं पाए। और गोपियां बोली, देखो देखो वृषभान नंदिनी को उठाने से इनके पांव दब गए, गड़ गए, किशोरी जी के बोझ को नहीं झेल पाए। जब श्री जी को लेके चले हैं रास पंचाध्यायी में, श्री जी ने कहा है
कि नय माम यत्र ते मनः, हम तो थक गई हैं और हमको जहां चाहे ले चलो, उठा के ले चलो। उन्होंने श्री जी को उठाया और गोपियां बोली, ईमान्य अधिक मग्नानि पदानि वहतो वधूम गोप्या पश्यत कृष्णस्य भाराक्रांतस्य कामिनः। हे गोपियों, वृषभान नंदिनी के बोझ को नहीं झेल पाए, भाराक्रांत से कामिना, उनके देखो पांव यहां गड़े हुए हैं। तो भक्त जैसा भावना करता है, यद्यपि गोपियां भाव कर रही हैं कि दोनों हाथ लगा, कन्हैया लगा, ये बोझ उठा नहीं पावेगो। ये हम पहले होली खेलने जाते थे, ब्रज के गांव में अलग अलग ढंग से होली होती है। होली तो ब्रज की है। दाऊ जी में होरंगा होता है, वहां कूड़ा मारती हैं दाऊ जी को, कृष्ण को उनके वस्त्र फाड़ करके। बरसाने में लठा मारती हैं। जाप बठैन में बबूल के झामे, बबूल के कांटों के झामे से होली खेली जाती है। आनेर में नचनी होली होती है। मुखराई में भी दीपक लेकर के 7 मंजिल का दीपक नाचती हैं। अलग अलग ढंग से होली होती है। तो हम जब नए नए आए थे, ब्रज में घूमा करते थे, सब गांवों में, सब अलग अलग देखते थे। कैसी विचित्र विचित्र परंपराएं राधा माधव की चलाई भई है। ये कैसा ब्रज है। रात रात भर यहां होली होती थी, अब तो खैर नहीं होती है। कलयुग का प्रकोप ऐसा चला, टेलीविजन घर घर बढ़ गए और रात रात भर ब्रजवासी साखी बोलते थे, भूल गए। अब साखी बोलने वाले नहीं रहे। तो जटियात में हम होली देखने गए थे, जाटों के गांव में, बठैन में। तो जाट लोग काम कुछ नहीं करते हैं, सारा काम जाटनी करती हैं। जाट तो बैठे बैठे हुक्का पीते हैं, तो जाटनी बहुत मजबूत होती हैं। तो मैं वहाँ एक पोखर में स्नान कर रहा था, एक छोटी सी लड़की जाटनी आई और बोले, महाराज तम उचा दोगे? तम, तुमको तम जाट की बोली है, तम उचा दो। तो हमने कहा, छोटी सी लड़की, छोटा सा बोझ है और ईख के बबूले, उनमें वजन ज़्यादा होता है। हमने एक हाथ लगाया तो हमारे ऊपर गिरने लग गया। अरे बोले, दोनों हाथ लगा बाबा, नहीं तो मर जाएगो। तो इसीलिए यहाँ हमने वही सी भाव का यहाँ एक गीत गाया, दोनों हाथ लगा जा रहे। अपने ऊपर बीती है ना भारी। तो गोपियां जैसी सोचती हैं कि कन्हैया बड़ो कमजोर है, कैसे उठावेगो बोझ, श्री जी को बोझ नहीं उठा सके। तो भगवान भक्त की भावना के अनुसार, तान्येव ते भी रूपाणी रूपाणी भगवंस्तव यानी यानी च रोचन्ते स्वजना नाम अरूपिणः। तुम्हारे भक्त लोग जैसा सोचते हैं वैसे ही तुमको बनना पड़ता है। भक्तमाल में अनेक चरित्र हैं। कहीं तो भगवान वृद्ध रूप बना करके, और कहीं छो बालक भाव के। एक वार्ता में आता है कि एक गोपी ने, एक वैष्णव ने पूछा, लकड़ बग्गा आया गांव में
तो गोपाल जी डर रहे हैं। तो मैया बोली वात्सल भाव की सेवा करती है कि अरे लाला, तो डर लगे तो तू कैसे रावण से लड़े होगो, कैसे असुर से युद्ध किया। तो वो गोपाल जी बोले ये सब तू कर रही है कि हमको लाड़ प्यार सेवा कर रही है, तेरो ये काम नहीं है कि शंका किया जाए। तू तो अपने परिपाटी से चली जा कि हमारो लाला है, लड़ रहे हो है, डर रहे हो है, और अपनी गोद में हमें छिपा ले। भाव भोगी हैं भगवान, भक्त की कोमल भावनाओं को। एक पद है, हमारे मन भाई भानु लली, कर्म विकर्म अकर्म आदि की विपदा आप टली। भगवान ये सब नहीं सोचते हैं कि इसने कितना अपराध किया। अनुलिख्यानंतान अपि सदपराधान मधुपतिर महाप्रेमाविष्टस्तव परमदेवं बिमृशति तवैकं श्रीराधे गृणतैः नामामृतरसं महिम्नः कः सीमां स्पृशति तव दास्यैकमनसाम्। कोई अपराधी था जिसने महद अपराध किया। महद अपराध कभी क्षमा नहीं होता है। अनुलिख्यान अनंतान अनंत अनंत महद अपराध किया था जो एक भी क्षमा नहीं हो सकता था। श्रीपति दुखित भक्त अपराधे, श्रीपति दुखित भक्त अपराधे, मम भक्तन सो बैर करत हैं। अब भक्त सो बैर करत हैं। सकल सिद्धि मोहि सो साधे, सकल सिद्धि मोहि सो साधे। संतन द्वेष दोहिता करके, संदेश दोहिता करके। आरती सहित मोहि आराधे, भारत सहित मोहि आराधे। सुनो सकल वैकुंठ निवासी, सुनो सकल वैकुंठ निवासी। सत्य कहो मानो जिन खेद, सत्य कहो मानो जिन खेद। तेहि पर कृपा करऊं मैं केहि विधि, पर कृपा करो मैं केहि विधि। पाए को पूजी कंठ को छेद, पाए को पूजे कंठ को छेद। भक्त तो हमारा गला है, हमारे चरणों की पूजा करते हो और हमारा गला काटते हो और हमारी कृपा चाहते हो, ये नहीं हो सकता। माँ बाबा जन सो बैर प्रीति मोसो कर, जन सो बैर प्रीति मोसो कर। मेरो नाम निरंतर लई है, मेरो नाम निरंतर लई है। सूरदास भगवंत बदत है, सूरदास भगवंत बदत है। मोय भजय पर जमपुर जय है, मोय भजय पर जमपुर जय है। श्रीपति दुखित भक्त अपराधे,
लगे। एक तरफ तो महद अपराध क्षमा नहीं होता है, भगवान दुखी हैं। भागवत में भी कहा है, न भजति कुमनीषणाम सैज्याम हरिरधनात्म धन प्रियो रसज्ञा श्रुतधन कुल कर्मणाम मदैर्ये विदधति अप्य पापम अकिंचनेषु सत्सु। अकिंचन भक्तों का अपराध भगवान सहते नहीं हैं, उसके अजन भजन को स्वीकार नहीं करते। नारद जी ने ये उपदेश दिया था, न भजति कुमनीषणाम सैज्याम हरिरधनात्म धन प्रियो रसज्ञ। लेकिन विचित्र गति है भगवान की। कोई जा रहा था अनंत महद अपराधी, 1 2 4 लाख नहीं, उसने इतने महद अपराध किए थे जिसकी गिनती नहीं हो सकती थी। अनुलिख्यान अनंतान अपि सदपराधान मधुपतिर। एक तरफ तो श्री कृष्ण का वचन है, सूरदास जी कह रहे हैं, श्रीपति दुखित भक्त अपराधे। भक्तापराध भगवान सह नहीं सकते। और स्वयं भगवान ने कहा, अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, उसमें अभाव नहीं करो, साधु एव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो विसा। लेकिन प्रेम की गति कोई नापी नहीं जा सकती। अनुलिख्यान अनंतान अपि सदपराधान। एक कोई जा रहा है महद अपराधी, जिसकी गिनती नहीं कितने महद अपराधों को मारा है, हत्या किया है, बड़े बड़े पाप किए हैं, अनंत। लेकिन उसके मुख से रास्ते चलते राधा निकल गया, प्रिया जी का नाम निकल गया। अनुलिख्यानंतान अपि सदपराधान मधुपतिर महाप्रेमाविष्ट। कहां तो क्षमा की तो कोई बातें नहीं है, उसकी ओर देख नहीं सकते थे श्री कृष्ण, वो इतना घृणित था। लेकिन एक श्री जी के नाम ने पासा पलट दिया। महाप्रेमाविष्ट, महाप्रेम में आवेश में आ गए, क्योंकि उस भूल से उसके मुख से राधा नाम निकला। और कहां तो सोचते थे इसको किस नरक में भेजें, इसको किस यातना में भेजें। अब सोचते हैं परम देवम विमृशति, इसको क्या दे दूं मैं। राधा राधा नाम जय सपने हूं मेले, ताको मोहन लाडलो रीझ अपन पौधे। इसको मैं क्या दे दूं। परम देवम विमृशति, उनके समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे पास ऐसी क्या वस्तु है जिसको दे दें। तवैकम श्री राधे घृणत एहि नामामृत रसम। आपका एक बार जिसने राधा नाम लिया, उसको जो दंडनीय था अनंत काल तक, उसको भगवान ऋणी हो गए। और सोचते हैं इसको हम क्या दे दें, उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए ऋणी हो गए। न पा रही हम निर्वद्य संयुजाम सुधा सुधिकृतम विबधायुषाप्योह, ऋणी हो गए। तवैकम श्री राधे गृणते ही नामामृत रसम। फिर महिम्ना कहा सीमाम स्पृशति तव दास्य के मनसाम। जो आपके दास्य की कामना करते हैं उनकी महिमा को वर्णन नहीं हो सकता है।
इसलिए प्रसंग था लोमश जी का कि जिनके एक रोआ में एक ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाती है, उसने भी लोमश रामायण बनाया। भगवान की शरणागति ही सब कुछ है, सर्वोच्च उपलब्धि है। राधे किशोरी दया करो, राधे